था त्रावणकोर में। मूला कर्म नाम था उसका। जो दलित महिलाएं होती थी उन्हें कपड़े पूरे पहनने नहीं दिया जाता था। त्रावणकोर के राज्य में निम्न जाति की महिलाओं के लिए एक नियम था और वो नियम ये था कि वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को यानी कि अपने सीने को, अपनी छाती को ढक नहीं सकती थी। और नमस्कार दोस्तों, दुनिया की नज़र से छिपा के एक माँ ना अपने बच्चे को दूध पिलाती है ताकि उसके किसी की नज़र उसके स्तन पे ना पड़े। एक समय की बात है जब इसी स्तन को ढकने के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम था मूला कर्म। ऐसी घटना न्यूज़ों में भरी पड़ी है, ढेरों सारी भरी पड़ी है। इतिहास के पन्नों में जब देखोगे तो एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था मूला कर्म। यह कानून था जो दलित महिलाओं के ऊपर ही लागू हुआ। हाँ, ये घटना है 1729 की। राजा मार्तंड वर्मा द्वारा त्रावणकोर की स्थापना हुई थी, जो वर्तमान में केरल और तमिलनाडु, ये जो केरल और तमिलनाडु का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये त्रावणकोर हुआ करता था उस समय। तो त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा द्वारा एक कानून बनाया गया था उस समय के। मूला कर मतलब स्तन कर, स्तन कर मतलब ब्रेस्ट टैक्स। और उस समय टैक्स लिया गया। यह कर का नियम था कि जो निचली जाति मतलब नीची जाति की जो महिलाएं हैं उन पे लगते थे ये कर। जो नीची जाति की महिला हुआ करती थी, जो दलित समुदाय की हुआ करती थी, ये कर उन पे लगते थे। और उच्च जाति की महिलाओं पे ये कर नहीं लगते थे। उच्च जाति की जो महिलाएं हुआ करती थी उन पे नहीं लगते, जो नीची जाति की हुआ करती थी उन पे लगते थे। जैसे जो दलित महिलाएं थे उन पे ये कर लगता था। दूसरी बात यह है, यह था जो कर के जो पैसे हुआ करते थे वो केले के पत्ते में लपेट के दिए होते थे। और तीसरा, दलित महिलाओं के स्तन को नापता और तोलता था, उस हिसाब से कर वसूलता था। 1803 में यजवा समुदाय जो निचली जाति में हुआ करती थी, यजवा समुदाय की दलित महिला थी जिसका नाम था नंगेली। पति का नाम था चिरुकंदन। नंगेली विरुद्ध थी। उसका कहना था कि जब उच्च जाति की महिलाएं वो अपने शरीर को ढक के चलती है तो हम दलित महिलाएं क्यों नहीं चल सकती है ढक? क्या हमारी ये गलती है कि हम नीची जाति में पैदा हुए हैं? दूसरी बात ये थी कि हम वैसे भी अपने खाने और पीने तक का पैसे नहीं जुटा पाते। ना हमारे पास रहने को अच्छा घर है, ना खाने को अच्छे पैसे हैं, ना खाने के लिए पैसे हैं, तो हम ये कर कैसे चुकाएंगे? और कर चुकाने के लिए हम बाहर जाते हैं तो लोगों की नज़र हम पे पड़ती है। और नज़र ऐसी लगती है जैसे मतलब उच्च जाति के लोग जब हमारे शरीर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा नज़रों से रोज बलात्कार हो रहा है। तो नंगेली बिल्कुल इसके विरुद्ध में थी। उसने यह फैसला लिया। ये बिल्कुल विरुद्ध में थी। नंगेली एक दिन अपने पूरे स्तन को ढक के चल रही थी तो अचानक उच्च जाति के लोगों की नज़र नंगेली पे पड़ी। तो उन्होंने देखा और बोला कि ये तो घोर अनर्थ, ये तो बिल्कुल कानून के विरुद्ध है। तो उन्होंने इसकी शिकायत तुरंत जाके राजा से की कि दलित महिला अपने स्तन को कैसे ढक के चल सकती है बिना कर दिए। तो राजा द्वारा तुरंत एक अधिकारी को भेजा जाता है। अधिकारी जाता है नंगेली के घर और उस समय चिरुकंदन और नंगेली घर पे ही थे। तो चिरुकंदन से कहा जाता है कि तुम्हारी पत्नी बिना कर चुकाए हुए कैसे स्तन को ढक के चल सकती है? और काफ़ी सुनाया जाता है, उसको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। तो चिरुकंदन कहता है कि ठीक है, हम कर के पैसे चुका देंगे 1 महीने बाद, 1 महीने तो होने दो। तो उस हिसाब से अधिकारी वापसी हो जाते हैं। फिर पूरे 1 महीने बाद फिर दोबारा नंगेली के घर जाते हैं। नंगेली उस समय अकेली थी और उसके पति बाहर थे। और नंगेली से कहा जाता है 1 महीने पूरे हो गए। काफ़ी मतलब विवादित बातें होती है। नंगेली का मन था कि हम करके पैसे नहीं देंगे, लेकिन उसको काफ़ी सुनाया जाता है, गाली भी जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो नंगेली के लिए ठीक है, मैं करके पैसे दे दूंगी। तो कह रहे ठीक है। तो उसके पहले तो नियम यह था कि नापा तोला जाएगा। तो नंगेली के स्तन को नापा और तोला जाता है। नंगेली के शरीर के स्तन को नापा और तोला जाता है और उस हिसाब से करके पैसे मांगे जाते हैं। नंगेली कहती ठीक है, तो करके पैसे घर के अंदर से ला रही। नंगेली घर में जाती है और तेज धारदार हथियार से अपने दोनों स्तन को काट लेती है और केले के पत्ते में लपेट के लाके अधिकारियों को सौंप देती। कहती लो, ये करके पैसे ले लो। फिर उसके बाद अधिकारी ये सब देख के चौंक जाते हैं और डर जाते हैं और नंगेली तुरंत ही धड़ाम से वहां से गिर जाती है। और ये सब देख के अधिकारी लोग सारे भाग जाते हैं और उसके बाद पूरे गांव में हलचल मच जाती है। गांव में पूरी हलचल मच जाती है
और नांगेली के शरीर से ज़्यादा ब्लड मतलब खून बहने से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और यह खबर चिरकुंदन के पास, चिरकुंदन दौड़ते हुए आता है नांगेली के पास। के बाद जब नांगेली की चिता शव को आग जलाई जा रही थी तो उसी समय चिरकुंदन उसी आग में कूद के आत्मदाह कर लेता है, साथ ही साथ आत्मदाह कर लेता है। और इसके बाद इस मूलाक्रम कानून का विरोध होने लगता है, पूरे साम्राज्य में कानून का विरोध होने लगता है और इतना विरोध फैल जाता है, उसके बाद राजा द्वारा इस कानून को बंद कर दिया जाता है। और आज भी केरल में नांगेली की पूजा हुआ करती है।